जय श्री राम। तो आज हम पढ़ेंगे अनुमान। अनुमान मतलब क्या है? अनुमान मतलब कयास लगाना। अनुमान मतलब इन्फेरेंस। अनुमान की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम ये कैसे हम कयास लगाते हैं, क्या सही कयास है, क्या गलत कयास है, क्या सही अनुमान है, क्या गलत अनुमान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। अनुमान के 5 ये अनुमान 5 स्टेजेस में काम करता है। उसका स्ट्रक्चर आप ये कहीं किसी जगह पे नोट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में तो दे दूंगा, यहाँ पे ये वो मेरे पास उतना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो अनुमान के 5 स्टेप्स होते हैं। कयास कैसे हम कयास लगाते हैं, इसके इंडियन लॉजिक जो कह रहा है 5 उसका ये होता है। क्या 5 उसका स्टेप्स होते हैं। इसी स्टेप के थ्रू आप कयास लगाते हो। वो क्या कहता है इंडियन लॉजिक, वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है दावा करना। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बुनियाद। किस बुनियाद पे दावा कर रहे हो, उसको ये संस्कृत में कहते हैं हेतु। हेतु क्या है, उर्दू में कहते हैं बुनियाद, और दावा को संस्कृत में कहते हैं प्रतिज्ञा। सबसे पहले होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब दावा। दूसरा बात होता है हेतु, किस बुनियाद पे दावा कर रहे हो, उसको कहते हैं हेतु। उसके बाद आता है क्या, उदाहरण। उदाहरण मतलब मिसाल, एग्जाम्पल। उसके बाद आता है उपनय। उपनय मतलब तारीफ। ये कैसे आप ये दिमाग में प्रोसेसिंग करके उस ये नतीजे तक निकलते हो। ये मैंने उर्दू में सर्च किया, ये गूगल मेरे को बोला ये तारीफ कहते हैं। जो भी है, तो आपको बेहतर मालूम है। मैं तो उर्दू का ये हूँ नहीं, मैं हिंदी भी नहीं बोलता, ढंग से नहीं बोल पाता, क्योंकि मैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से नहीं बिलोंग करता हूँ। मैं ये इंडिया के ईस्टर्न रिलीजन उड़ीसा करके ये राज्य है, मैं वहीं रहता हूँ, मैं उड़िया हूँ। ठीक है। तो हिंदी में मेरे को इतना ढंग से बोलना नहीं आता, तो उर्दू तो दूर की बात है। तो उर्दू मैंने सर्च किया, वो यही कहता है तारीफ, मतलब दिमाग को इस्तेमाल करके आप उस नतीजे तक तो कैसे पहुँचे, इसको कहते हैं तारीफ। फिर उसके बाद होता है ये निगमन। निगमन मतलब नतीजा निकालना, लास्ट में हम नतीजा कैसे निकलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए एक चीज़ आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, देख पा रहे हो, नहीं भी दिख पा रहे। यहाँ पे एक स्कार है। ठीक है, गौर से देखो, गौर से देखो, यहाँ पे एक स्कार है। एक मिनट, यहाँ पे एक स्कार है, देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा। अगर देख पा रहे हो तो सही है। ये है स्कार। खैर कोई नहीं, मैं कुछ अलग जुगाड़ लगाता हूँ। चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी मेरा एक दाग है, कटा हुआ दाग। आपके ये आपके बॉडी में भी कहीं पे स्कार होगा। स्कार मतलब घाव, मतलब घाव सूखने के बाद जो दाग रह जाता है उसको स्कार कहते हैं। ठीक है। ये आपके सामने एक बंदा आया, आपने देखा उसके यहाँ पे घाव है, मतलब एक ये दाग है, वो कटा हुआ दाग। आप क्या दावा, यहीं पे क्या दावा कर रहे हो, ये दावा कर रहे हो वहां पे कभी इंजुरी रही होगी। ठीक है, यही दावा कर रहे हो कि इंजुरी रही होगी। इंजुरी है तभी तो ये स्कार है। इसको देख के ये वहाँ पे इंजुरी है, ये इसको कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं दावा करना। किस बुनियाद पे दावा कर रहे हो, क्योंकि आपने स्कार देखा, इसलिए इस बुनियाद पे दावा कर रहे हो। ठीक है। मिसाल क्या, पहले से आपको मालूम है ये नॉलेज, ये अगर आपको वो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास होगा, मतलब आपको पहले से ये नॉलेज है, इसीलिए आप दावा कर पा रहे हो।
कोई नया बंदा जिसको ये चीज़ पहले से मालूम नहीं है कि ये दाग, कटा हुआ दाग, मतलब वो स्कार ये कटा हुआ दाग कभी इंजरी बनने से वो होता है, तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा, वो ये नहीं दवा कर पाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं उदाहरण। उसके बाद क्या होता है तारीफ। तारीफ क्या है? दिमाग का इस्तेमाल। आपने देखा, ये क्या देखा वहाँ पे, ये है क्या, स्कार है। दिमाग में वो दौड़ गया। स्कार कैसे बनता है? वो इंजरी, वो कहीं पे उसका कटा होगा, तो तभी आपको मालूम पड़ गया, हाँ ये वहाँ पे कभी इंजरी रही होगी। ठीक है, लास्ट में ये क्या होता है? निगमन। निगमन क्या होता है? नतीजा निकालना। आप किस नतीजे पे पहुंचे? फिर ये नतीजे पे पहुंचे कि वहाँ इंजरी रही होगी, ये वहाँ इंजरी रही होगी। क्यों? क्योंकि स्कार है। स्कार हो गया हेतु, स्कार हो गया आपका क्या? बुनियाद। इस बुक स्कार है, इसीलिए वहाँ पे दाग है। वैसे और एक एग्जाम्पल जो हमेशा हम पढ़ते हैं, जहाँ पे धुआं है कि दो बंदे जा रहे थे, ऐसे आप समझो, दो बंदे जा रहे थे किसी पहाड़ के ये पिछले साइड। उसने देखा, ये एक ने देखा धुआं उठा, दोनों देखे धुआं उठा। एक ने दूसरे को कहा, क्या कहा? वहां पे आग है। ठीक है, ये दावा किया। क्या दावा किया? पहाड़ के पीछे आग है। वो तो धुआं देखा अनुमान लगा रहा है। ये इसको कहते हैं अनुमान लगाना। इसको कहते हैं आपका क्या? कयास लगाना। क्या कयास क्या लगा? तो पहाड़ के पीछे आपका क्या हो गया? पहाड़ के पीछे आग है। किस बुनियाद पे लगा? क्योंकि धुआं देखा। पहले से उसको कैसे मालूम? पहले से उसको ये एहसास है। क्या एहसास है? जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती ही होती है, बगैर आग के धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, उसको पहले से ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये हो गया आपका ये एग्जाम्पल, ये मिसाल आपके लिए, वो मिसाल। तो फिर तारीफ, वो दिमाग जो दौड़ा है, जहाँ ये होगी क्या, जहाँ आग होगी वहाँ, जहाँ धुआं होगी वहाँ आग जरूर होगा। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, जहाँ आग होगी वहाँ धुआं होगा, ये नहीं हो सकता। जहाँ धुआं होगी वहाँ आग होगा। अगर ये ऐसे जहाँ आग, पहले आग अगर ले आओगे, जहाँ आग होगी वहाँ धुआं होगा, जरूरी नहीं है। ये हो गया, वो हो जाएगा गलत कयास। कैसे गलत को कयास कैसे हो जाएगा? मान लो लाभा है। लाभा में तो, लाभा मतलब वो जो ज्वालामुखी, उसको आप क्या कहते हो? जलजला मतलब आग पे नहीं, वो जो ऊपर वोल्केनो को जो भी आप कहते हो, वही वहाँ पे जो निकलता है पिघला हुआ लाभा, वहाँ पे तो वो तो ये है क्या, आग है, लेकिन वहाँ धुआं नहीं है। घर में इलेक्ट्रिक हीटर होगा, इलेक्ट्रिक हीटर में तो आग है, लेकिन वहाँ धुआं नहीं है। लेकिन जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर होगी। ये है सही कयास। ठीक है, यहीं पे जितना भी धांधली होता है, 90% 99% धांधली यहीं से शुरू होता है। यही कयास लगाने से 99% आपका धांधली शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से एग्जाम्पल लें? एग्जाम्पल कहाँ से लें? कैसे गलत कयास लगा लेते हैं? कोई ये दावा कर रहा है कुरान आसमानी किताब है। यहाँ ये एग्जाम्पल में हम पहले जाएंगे, वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे और ऑप्शंस कुछ नहीं है। ठीक है, कहाँ ऑप्शंस नहीं है? यहाँ ये प्रूव्ड होगा ही होगा। मतलब जहाँ आग है, जहाँ धुआं है, वहाँ आग जरूर होगी। आग के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, आग के सिवा पानी नहीं हो सकता, आग के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। आग से ही धुआं निकलेगी, और बाकी और किसी चीज़ से नहीं है। ये एब्सोल्यूट है, ये हमको मतलब डेफिनेट है। यहाँ पे इधर उधर मतलब और ये भटकने की चांसेस नहीं है। लेकिन गलत कयास कैसे हो जाएगा? आपका एग्जाम्पल देता हूँ, वही कुरान की एग्जाम्पल। कुरान ही आसमानी किताब है। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट ये उसका किस क्वेश्चन का ये आंसर है, कुरान आसमानी किताब है। कुरान कहाँ से आया? ठीक है,
यहाँ पे और कोई सोर्स से नहीं आ सकता, खाली आसमान से आ सकता है। कैसे कैसे नहीं आ सकता? यहाँ पे आदमी ने लिखा होगा, कहीं से कॉपी किया होगा, ये आसमानी किताब नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी और ने लिखा है, ये भी कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता। किसी ये दिमाग की पैदाइशी, ये भी कोई यकीन से नहीं कह सकता। ये नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता। आसमानी किताबें, ये भी कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता। हाँ, ये पूरा 100% यकीन के साथ मैं कहता हूँ, ये कुरान आसमानी किताब है। कैसे कहोगे? उसके ये तो ऑप्शंस खुले हैं। ये मतलब यहाँ पे ये गलत, ये आपका कयास लगा रहे हैं, ये यहीं पे आपका गलत कयास लगा रहे हैं। क्यों ना? कुरान आसमानी किताब भी हो सकती है, किसी आदमी ने अपने दिमाग से लिखा, ये भी हो सकती है, किसी से कॉपी किया, ये भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे तो तीन है, तीन ऑप्शंस आ गए। लेकिन सही अनुमान, सही कयास लगाना, वहाँ पे ऑप्शंस लास्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस का कोई चांसेस नहीं है। वही एक ही आंसर आएगा, वही ही सही होगा। ठीक है, और एक वही कुरान से लेते हैं। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने धरती बनाया काहे के लिए? अल्लाह ने इंसान बनाया इबादत करने के लिए। अल्लाह ने इंसान बनाया इबादत करने के लिए। और ये यहाँ पे किस क्वेश्चन का ये आंसर है? अल्लाह ने इंसान क्यों बनाया, इसका आंसर ये है। इसका आंसर ये है, ये भी अनुमान लगा रहा है, मतलब कयास लगा रहा है। यहाँ पे और क्या क्या आपके आ सकते हैं आंसर्स? यहाँ पे ये आ सकता है आपका, ये मान के चलो, ये अल्लाह का मूड मतलब वो वहाँ पे बोर हो रहा था, वो सोचा मैंने टीवी देखना है। वो वहीं पे बैठ के देख रहा है, मतलब जैसे हम ये नेशनल ज्योग्राफी में कुत्ते बिल्ली शेर बकरी ये सब देख रहे हैं, वो उसको वैसा मन किया, वो इसीलिए हम बना दिया, ऊपर से बैठ के अपना दूरबीन लेके वो देख रहा है, इसलिए बोर हो रहा था वो, इसलिए वो बनाया होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? ये भी हो सकता है ना, ये इबादत करने के लिए कि उसका टाइम पास करने के लिए मन किया वो बना दिया। एक वैरायटी रीजन्स हो सकता है, एक नंबर ऑफ रीजन्स हो सकता है। यही कैसे हो जाएगा? ये मतलब यहाँ पे ये गलत कयास लगा के, ये स्टेटमेंट गलत का कयास लगा के ये स्टेटमेंट किसी ने लिखा कि जो बिलीव कर रहे हैं वो, मतलब मुझे उनसे कोई ये नहीं है। आप जो बिलीव करना है करो, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप कहोगे, अगर ये दावा करोगे नहीं यही है, यही सही है, तो ये मेरे पास तो ये ऑप्शन है, ये हमारा लॉजिक यही कहता है कि ये गलत कयास लगा रहे हैं। ये हमारे लॉजिक के अनुसार, मतलब ये कयास ही गलत है। ये क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ढेर सारा हो सकता है। किसी दिन अल्लाह को मूड किया, मतलब पहला आंसर, अल्लाह ने इंसान क्यों बनाया, पहला आंसर। किसी दिन अल्लाह को मूड किया फुर्सत में, मैं बैठ के क्या करता हूँ, चलो ये क्रिएशन करता हूँ, ऐसे कर दिया, कोई मतलब नहीं, वो कर दिया। कोई उसको तो कोई डायरेक्ट करने वाला है नहीं ना, हम तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप ये करो, फलाना करो, ढकाना करो। उसको गाइडेंस देना, वो तो सबको गाइडेंस देता है आपके हिसाब से, वो तो सबका, आप तो उसको गाइडेंस नहीं दे पाओगे ना। फिर अल्लाह को वहाँ पे वो बोर हो रहा था, जहाँ वो रह रहा है, आपके मानने के अनुसार जहाँ पे वो रह रहा है, वो वहाँ पे बोर हो रहा है, तो चलो हम टीवी देखते हैं, बनाते हैं नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं, इंसान कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, ये बहस करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वो सब इसी में डाल के वो वहाँ पे आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। ये भी हो सकता है। फिर अल्लाह को तरस आ गया, ये जन्नत में बहुत सारे हैं, चलो ये कहीं और डिस्पैच कर देते हैं, ये इनसे जी छुड़ाते हैं, ये जंजाल धरती पे जाए, यही उन लोगों के लिए अच्छा है। ये ऐसे तो यहाँ पे भी रहेंगे, ये गंद मचाएंगे, इसीलिए ये धरती बनाई, यहाँ पे डिस्पैच कर दिया। जरूरी नहीं, आप कैसे कह सकते हो एग्जैक्टली ये उसकी इबादत करने के लिए बनाया? जो भी कहा, कैसे कहा, उसके पास तो ये सारे ऑप्शंस खुले हैं। तो ये जो कयास लगा, ये सही कयास नहीं है, गलत है। ठीक है, आगे फिर इसी के ऊपर हम और एक ये क्लास लेंगे, उसके बाद ये फिर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे इंडियन लॉजिक क्या कहते हैं उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए रखते हैं फिर।
जय श्री राम।